प्रधानमंत्री ने आज मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति बढ़ाने को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से पहले ही ऑक्सीजन की प्रोग्रेस रिपोर्ट और तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में बताया गया है कि देश भर में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट से 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को मदद मिलेगी। इस समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऑक्सीजन प्लांट्स पर काम तेजी से होना चाहिए। केंद्र सरकार के अधिकारियों को इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन और रखरखाव के लिए अस्पताल में ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। जाहिर है, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री बेहद फिक्रमंद। नई मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग में भी उन्होंने महामारी को लेकर आगाह किया। कहा कि कोरोना वायरस हमारे बीच से गया नहीं है, इसलिए किसी तरह की ढिलाई खतरनाक हो सकती है और अगर कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री की फिक्र जायज लगती है, क्योंकि पिछले 3 दिनों के आंकड़े देखें तो कोरोना के नए मामले 40,000 से ऊपर हो रहे हैं। कोरोना से प्रतिदिन मौत के मामले पर भी गौर करें तो यह आंकड़ा 800 से 900 के पार दिख रहा है और इसीलिए देश के स्वास्थ्य मंत्रालय में फेरबदल किया गया और कार्यभार संभालते ही नए मंत्री ने कोरोना से लड़ने का रोड मैप देश के सामने रखा। 23,000 करोड़ के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया। इसी के मद्देनजर आज हमारी फिक्र यह है कि देश जब तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है तो फिर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी क्या है और नए पैकेज में गांव के लिए क्या कुछ है। की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। अस्पताल के गेट में ताले, दीवार में दरार, न बिजली, न फर्नीचर, पूरी इमारत जर्जर, न स्वास्थ्य कर्मचारी और न ही डॉक्टर। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर जमुनिया कलां गांव के स्वास्थ्य केंद्र की। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से बदहाल है, टूटा फूटा है और पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहाँ पर ताला डला है काफी लंबे समय से। हालांकि स्थानीय जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आंगनवाड़ी भवन में जो नर्स हैं या स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो कभी कभी आते हैं इलाज के लिए और वैक्सीनेशन भी वहीं हुआ। ये मैं भवन की हालत दिखाना चाहूंगा। लंबे समय से ये भवन इसी तरह से बंद पड़ा है। यहाँ 4 गांव को मिलाकर एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सालों से बंद पड़ा है। गांव में डॉक्टर नहीं रहते, शहर से आते हैं, अगर आते भी हैं तो आंगनवाड़ी सेंटर में बैठते हैं। जरा सोचिए, कोरोना महामारी के दौरान ऐसी स्वास्थ्य सेवा किस काम की। भोपाल के जमुनिया कला गांव से हमारी टीम आगे बढ़ी तो सांकल खेड़ी पंचायत में एक और स्वास्थ्य केंद्र दिखा। इसकी इमारत तो चमक रही थी, लेकिन 11:15 बजे तक डॉक्टर नदारद थे। कोई भी काम हो ही नहीं रहा है और सरकार कह रही है कि हजारों करोड़ रुपए दिए हैं, नई बिल्डिंग बन रही है। अरे कहाँ बन रही है? आप देख लो, कभी कहीं बन रही है वो बिल्डिंग। ये इधर तो बन गई है सारी बिल्डिंग। नहीं, ये तो पंचायत भवन है, ये तो मीटिंग करने का, सरपंच का खुद बैठने का ऑफिस है। अब ये ग्रामवासियों का है, इलाज करवाते हैं। किसी की तबीयत खराब हो जाए, गरीब से अमीर से लगा के भोपाल भगते हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने के पीछे मकसद ये है कि महामारी काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा गांव तक पहुंचे, घर और गांव के करीब ही लोगों का इलाज हो सके, क्योंकि आज भी देश की करीब 70% आबादी गांव में रहती है और कोरोना की दूसरी लहर का कहर गांव में भी मचा था। इसीलिए आज गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पतालों की रिपोर्ट देखिए। मोहनलालगंज तहसील में भवसारा गांव का पीएचसी सेंटर, यही पहचान है जंगल झाड़ के बीच इस इमारत की। पीएचसी सेंटर के आसपास पेड़ पौधे उगे हैं, डॉक्टर के इंतजार में इमारत जर्जर हो गई है। कोई भी कर्मचारी यहाँ पर झांकने नहीं आया, जिसके चलते ये इमारत कबाड़ हो गई और जो एजेंडा था, जो सपना था लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रूप में मुहैया कराने का, वो भी धराशायी हो गई। लेकिन आज इन सब की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत इस वजह से क्योंकि देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। हर रोज़ नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर की कवायद चल रही है। तीसरी लहर की आहट ने यहाँ पर यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया है। मोहनगंज तहसील के ही गौरा गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसकी दीवारों पर मेडिकल स्टाफ के नाम लिखे हैं। लेकिन जब हम हेल्थ सेंटर में दाखिल हुए तो ताला लटका मिला। एक दो मरीज इंतजार करते दिखे। कोई अगर यहाँ पर आता है अपना इलाज कराने, हेल्थ से संबंधित जो मदद होती है, जो यहाँ से प्रोवाइड करा जाती है, वो मदद लेने आता है, तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा। बताइए ऐसे कैसे तीसरी लहर की तैयारी करेंगे? मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि तीसरी लहर से पहले जो मुकम्मल तैयारी है वो हो जानी चाहिए। और ख़ासतौर पे गांव पर जोर दिया गया है, लेकिन गांव का जोर बेकार चला जाता है क्योंकि यहाँ पे हेल्थ कर्मी अपनी जिम्मेदारी को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है। पहले खुलता था, कोविड-19 नहीं था। इसके बाद से नहीं खुला यहाँ पे कभी। जब कभी आ जाती हैं थोड़े टाइम के लिए, बस के बाद चली जाती हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर धनवारा में भी हेल्थ सेंटर है। यहाँ तैनात एएनएम लखनऊ शहर में रहती है, लिहाजा वो तय सरकारी नियम के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्जी से स्वास्थ्य केंद्र में आती है। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करती हमारी टीम यूपी के बुलंदशहर भी पहुंची। सिकंदराबाद इलाका बिलखनवाले गांव में ये 4 कमरों का स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, कोरोना महामारी के दौरान भी हेल्थ सेंटर महीने में सिर्फ एक बार खुलता है। इस डिस्पेंसरी के बाहर आपको दिखाई देगा, हर तरफ यहाँ पर झाड़ है, झंकार है, गंदगी है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। कहीं भी सफाई के कोई इंतजाम नहीं है। सुबह का वक्त है और कायदे में ये वक्त वो होता है जब अस्पताल खुले होते हैं, लेकिन जब हम इस अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं तो आपको हर तरफ यहाँ पर ताला लगा दिखाई देगा। कोरोना वाला टीकाकरण कोई नहीं हुआ है, ना ही आज तक कोई डॉक्टर बैठा है। जब से हॉस्पिटल बनी है डॉक्टर बैठा ही नहीं भाई साहब। कभी तो कोई आया होगा आप लोग के लिए, दवाइयों के लिए या वैक्सीनेशन के लिए? नहीं साहब, कोई नहीं आया बिल्कुल भी। बुलंदशहर के बाद अब हम हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे तो तत्सिया गांव में तबेले की शक्ल का एक अस्पताल दिखा। ये स्वास्थ्य केंद्र से ज्यादा एक तबेला लग रहा है। यहाँ पर भैंसें बांधी गई हैं, हर तरफ यहाँ पर गोबर है, गोबर का ढेर है। और ये हालात हैं उस स्वास्थ्य केंद्र पर जहाँ की जिम्मेदारी है लोगों के इलाज करने की। ददसिया गांव पे के जो लोग हैं वो अब तक इसी स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात ऐसे बदले कि अब ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से तबेले में तब्दील हो चुका है। ये स्थिति यहाँ पर कब से है? करीब 10-15 साल से। वैसे डॉक्टर की ड्यूटी होती है? हाँ, ड्यूटी होती है, ड्यूटी है, एक डॉक्टर होते जरूर। बिहार की राजधानी पटना के सुदूर इलाकों में भी अस्पताल की हालत जुदा नहीं है। रुकनपुरा स्थित मॉडल स्वास्थ्य केंद्र में जब हमारे रिपोर्टर दाखिल हुए तो बिल्डिंग बदहाल थी, वहां ताले लटक रहे थे। जब तक इनको नहीं सुधारा जाएगा, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, तब तक कोरोना जब महामारी का रूप लेती है, जिस तरह से भगदड़ मचती है, जिस तरह से लोग हॉस्पिटल्स के लिए बेचैन होते हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल का ये पता नहीं है कि वो जाएं कहाँ, ऐसे में सुदूरी इलाकों से लेकर के और राजधानी तक में ऐसे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसकी बदहाली बहुत भारी पड़ने वाली है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को बढ़ाने वाली कई खबरें आ रही हैं और ऐसे आंकड़े हैं जो चिंताजनक हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा, देश में 90 जिलों से 80% केस आ रहे हैं। देश में 53% केस केरल और महाराष्ट्र से हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 2.6% है। ये चिंता और बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके फोटो भी वायरल हुए। ये देख रहे हैं आप, और इससे प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर
एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड-19 से चलती हुई इस हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। देखिए, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है सोशल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पैदा करना। ये एक म्यूचुअल, सबको एक साथ मिलके करना होगा। थोड़े दिन की बात है, बस थोड़ा सा और धैर्य, थोड़ी सी और कोशिश, बस समय कट जाएगा। जहां सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, जहां एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और उसके बाद आपको जो करना है आप करिए। कोरोना के नए वेरिएंट और बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार सख्ती बरत रही है। केरल, उड़ीसा, असम समेत 8 राज्यों को पत्र लिखकर संक्रमण पर तत्काल काबू करने के लिए कहा गया है। इन राज्यों से आपदा प्रबंधन कानून के तहत अब तक उठाए गए सख्त कदमों का ब्यौरा भी तलब किया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।